हर साल दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग एक ऐसे शहर की तरफ रवाना होते हैं जहां ना कोई वर्ल्ड कप होता है, ना कोई ओलंपिक गेम्स और ना ही कोई दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट। फिर भी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पैदल सफर यहीं होता है। सवाल ये है, आखिर इराक के शहर करबाला में ऐसा क्या है कि लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ एक मकाम तक पहुंचने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शरफ समझते हैं। आज हम जानेंगे करबाला और अरबाइन की वो तारीख जिसने सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री पर अपना असर छोड़ा। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। करबाला इराक के दरमियान वाक़या एक मुक़द्दस शहर है। आज यह दुनिया भर में अपनी मजहबी अहमियत की वजह से जाना जाता है, लेकिन एक वक्त था जब यह सिर्फ एक खामोश और सुनसान मैदान था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही जमीन एक दिन तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक की गवाह बनेगी। सन 680 ईस्वी यानी 61 हिजरी में यहाँ वो वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, अपने चंद साथियों और घर वालों के साथ करबाला पहुंचे। उन्होंने अपने उसूलों और इंसाफ पर समझौता करने के बजाय सच का साथ देने का फैसला किया। मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, करबला की जमीन पर एक सख्त जंग हुई। इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हो गए। यह वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, बल्कि हक, इंसाफ और सब्र की एक मिसाल बन गया जो आज भी दुनिया भर के लोग याद करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहीदों के बाद उनके घर वालों और बचने वालों ने उनका पैगाम जिंदा रखा। इसी याद को ताज़ा करने के लिए आशूरा के 40 दिन बाद अरबईन मनाया जाता है। अरबईन का मतलब ही 40 है। आज अरबईन दुनिया के सबसे बड़े सालाना इज्तिमाओं में से एक माना जाता है। हर साल इराक के अंदर और बाहर से करोड़ों ज़ायरीन करबाला का रुख करते हैं। इनमें से बहुत से लोग नजफ से करबाला तक तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते हैं। ये सफ़र सिर्फ चलना नहीं होता, बल्कि अकीदत, सब्र और एक दूसरे की खिदमत की मिसाल होता है। इस रास्ते पर हजारों मवाकिब यानी वॉलंटियर कैंप्स लगाए जाते हैं। यहाँ ज़ायरीन को मुफ्त खाना, पनी, चाय, रहने की जगह और मेडिकल मदद दी जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग बिना किसी बदले के सिर्फ खिदमात करते नजर आते हैं। शायद इसीलिए अरबईन को सिर्फ एक मजहबी सफ़र नहीं, बल्कि इंसानियत और खिदमात की भी मिसाल कहा जाता है। लेकिन इतना बड़ा इज्तिमा आसान नहीं होता। मुख्तालिफ दौरों में सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्किल हालात भी सामने आए। इसके बावजूद हर साल लाखों और फिर करोड़ों लोग करबाला का सफ़र जारी रखते हैं। ये बात दुनिया के कई रिसर्चर्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तवज्जो का मरकाज भी बनी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही मकाम पर अमन के साथ कैसे जमा होते हैं। आज करबाला सिर्फ इराक का एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए याद, अकीदत और तारीख की निशानी बन चुका है। हर साल यहाँ आने वाले लोग अलग अलग जबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, लेकिन उनका मकसद एक होता है। ये कहानी हमें बताती है कि कुछ मकामत सिर्फ नक्शे पर मौजूद शहर नहीं होते, वो तारीख, याद और इंसानी जज्बात की पहचान बन जाते हैं। करबाला उन्हीं मकामत में से एक है जहां हर कदम एक कहानी सुनाता है और हर रास्ता एक पैगाम देता है। अगर आपको दुनिया की ऐसी ही हैरतअंगेज हिस्ट्री, पुरअसरर मकामत और तारीख के दिलचस्प वाक़यात पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि हर नई हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम अगली वीडियो में दुनिया के एक और ऐसे मकाम की कहानी लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।